मैं सभी से ये अपील करता हूँ, बड़े बड़े आश्रमाध्यक्ष हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े शिवालय खड़े हैं, सभी अन्नदाता के बल पर सबका ही तो चलता है, सबका भी तो सभी भंडारा चलता है। सभी महात्माओं को आगे आना चाहिए कि भाजपा वालों, आप एक ही काम कर लो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बता दो कि कम से कम बोलना तो वो ठीक कर लें। अरे मैं तो स्वयं मोदी जी के लिए मैंने घोषणा की है ऑन रिकॉर्ड कि भाई वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहें, बार बार चुनाव जीतें। हम लोग तो भाजपा नहीं मोदी जी को आगे बढ़ाने में, आशीर्वाद देने में हम लोग रहें। हम लोग तो भाजपा नहीं मोदी जी को आगे बढ़ाने में, आशीर्वाद देने में हम लोग रहें। का अपमान है, हमारी माताएं, हमारी बेटियां रोड पर हैं और ये लोग शीशे के घर में बैठकर यूं कह देते हैं कांग्रेस के भकाए लोग हैं। भाजपा के लोग मोदी जी को बदनाम करने लग रहे हैं, मोदी जी को बदनाम करने लग रहे हैं, जिनको हम बहुत सुलझा हुआ, बहुत आत्मिक राजा हम लोग मानते हैं। देश में जेजेपी पार्टी किसान और जवान के नाम पर चुनाव लड़कर आगे बढ़ी थी, आज तो कहीं देखने में आई नहीं है। ये बेशर्मी की बात है, ये बेहुदी बात है, ये पूरी तरह से समाज के लिए नकारा बात है और राजनीति के लिए भी नकारा बात है। कांड हुआ, किसानों पर लाठी चली और मीडिया ने ऐसे पूछा जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। मीडिया ने पूछा क्या आप उसकी जांच करेंगे? वो क्या जवाब दे रहा था? वो कह रहा था होली जांच। कौन सी जांच? उसका लहजा था ये मुख्यमंत्री की बातें होती हैं। किसानों का 7वां दिन प्रोटेस्ट का है और लगातार लाखों किसान अब कूच करते नजर आ रहे हैं। वो चाहे हरियाणा का हो या पंजाब का या उत्तर प्रदेश व राजस्थान का, तमाम देश भर से किसान अब दिल्ली कूच कर रहा है, जहां सरकार की यदि बात की जाए तो बातचीत का 3 तारीख का समय दिया गया था। लेकिन अहम विषय ये है कि इस प्रोटेस्ट में जो है प्रोत्साहन करने के लिए महात्मा, संत, इन लोगों की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं देखने को मिली। लेकिन पहली बार हमारे साथ जो है महामंडलेश्वर जसमेर स्वामी जी हमारे साथ हैं। वो पहले जो है यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर दिखे और यहाँ पर लगातार जो है उनका प्रोत्साहन करने के लिए, इस किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या कारण है और जो देरी में विलंब हुआ उसके बारे में जानेंगे। बहरहाल हमारे साथ सीधा स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। और आज किसान आंदोलित है देश भर में, ऐसे में किसान जो है सड़कों पर है, जो अन्नदाता है पूरे देश और विश्व का, जो है यहाँ पर पेट भरता है और जिसको किसान को भगवान का दर्जा दिया गया है। आज आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर उस रोटी खाने को मजबूर है अपनी मांगों को लेकर के, कुकड़ती ठंड के अंदर यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहिए? बेटा, कहना तो कुछ बचता नहीं है, सबके सामने है। आपने भी वही बातें कही और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष बातें हैं। यही विषय बड़ा मार्मिक विषय है, ये बड़ा दयनीय दृश्य है। सरकार के सोचने की बात यही है कि बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी और पूरा प्रदेश छोड़कर रोड के ऊपर किसान हैं। इसलिए हमारी मोदी जी से प्रार्थना है कि आप अहम को छोड़ के, नाक का बाल ना बना के विलम्ब इस बात को ठीक किया जाए, इन किसानों को रोड से उठाया जाए। यही तो हम लोग अपील लेकर आए हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को हल्के में ना लिया जाए। ये देश की प्रजा है, इसको अन्नदाता कहते हैं, और फिर भी वो रोड पर मजबूर है, फिर भी वो इस ठंड में रोड के ऊपर आई गया। इसके आगे बात कौन सी बचती है? ये तो मैं ही पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। मैं यही सरकार से अपील कर रहा हूँ और इसलिए मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये सबका धर्म बनता है, इस लड़ाई के अंदर सबको आना चाहिए। बिल्कुल। एक महाराज जी, एक बात और देखने को मिल रही है, बड़ा दुखद विषय है और आपको भी शायद वो कड़वा लगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरियाणा, पंजाब से तमाम किसान पहुँचे हैं और जो भागीदारी होती है, जो सहयोग होता है, वो आज देख पा रहे हैं कि तमाम जो लंगर यहाँ पर चलाया जा रहा है, गुरुद्वारों की जो सेवाएं हैं, लोग अपना भी राशन लेके आए। लेकिन जहाँ हम पूजा पद्धति लगातार इस तरह की बातें करते हैं, वो सामाजिक संगठन
वो जो है मंदिरों से, वो तमाम लोग सेवा के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं जो है इस बात से हमें बहुत आहत हुआ। इस बारे में आपकी क्या ये प्रतिक्रिया? जो बात आपने उठाई, ये बात ना उठे, ये लांछन ना लगे, इसलिए मैं सभी से ये अपील करता हूँ। बड़े बड़े आश्रमाध्यक्ष हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े शिवालय खड़े हैं, सभी अन्नदाता के बल पर सबका ही तो चलता है, सबका भी तो सभी भंडारा चलता है। सभी महात्माओं को आगे आना चाहिए, सभी संतों को इस अन्नदाता के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। ये रोड पे तो हैं, इसलिए ये तो आपने विषय उठाया तो मैं कहने ही वाला था, मैं तो ये अपील करने ही वाला था कि सभी जो महात्मा हैं वो पीछे क्यों हैं? क्या उनका भंडारा, उनका आश्रम इस अन्नदाता के बगैर चलता है क्या? आज वो दूर क्यों हैं? इसलिए मैं और ये नहीं मैं आज ही आया हूँ, मैं काम लगा हुआ हूँ कई दिनों से, मैं संगठनों से बात कर रहा हूँ, मैं खापों से बात कर रहा हूँ। मेरे पास देशवाल खाप की ऑल इंडिया की संचालन कमेटी की चेयरमैनी का पद भी मेरे पास। देशवाल खाप, मान, दलाल, सुहाग और देशवाल, चारों भाई हैं, बड़ा गोत्र है, उसकी भी जिम्मेदारी है। और ये आंदोलन ना किसी जाति का है, ना एक समुदाय का है, ना एक स्टेट और राज्य का है, ये तो सभी का है। इसलिए महात्मा दूर कैसे रह सकते हैं? ऐसा कौन सा टेक्निकल पॉइंट है कि महात्मा इसमें ना हो? महात्माओं को तो आगे आना चाहिए। ये तो समाज की बात हो रही है भाई, किसान की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जो है हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, वो लगातार जो है इसको पक्ष में बता रहे हैं और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान नहीं पहुंचा है और उसके लिए हम किसानों का धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ से नहीं आए? हरियाणा के सब लोग आए हुए, मैं भी हरियाणा से, बेटा हरियाणा से आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, इधर दिखाओ, ये खड़ा देखो, आओ आओ। हरियाणा के सारे चारों तरफ है, हरियाणा के खड़े हैं, खूब खड़े हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आजो बेटा आजो आजो। मुख्यमंत्री का जो बयान है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि भाजपा वालों, आप एक ही काम कर लो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बता दो कि कम से कम बोलना तो वो ठीक कर लें। उनकी ऐसी ऐसी वीडियो जारी होती हैं। एक बार मैंने वीडियो देखी थी, एक बुजुर्ग आदमी धोती कुर्ते वाला, वो कह रहा है साइन कर दो, कि मैं नहीं करता। मुख्यमंत्री है, वो बयान दे रहा है और वो कह रहा है कि ये तो कांग्रेस के भकाए लोग हैं। बताओ भाई कौन कांग्रेस का भकाया लोग है? अरे मैं तो स्वयं मोदी जी के लिए मैंने घोषणा की है ऑन रिकॉर्ड कि भाई वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहें, बार बार चुनाव जीतें, देश को आगे बढ़ाएं। हम लोग तो भाजपा नहीं, मोदी जी को आगे बढ़ाने में, आशीर्वाद देने में हम लोग रहें। या कौन कांग्रेस का आदमी है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कितनी सहज कह लो या प्रार्थना सुन लो, ये गलत बयानबाजी है। ये बयानबाजी ना करें। ये किसान का और भी अपमान है, छोटे बच्चों का अपमान है। हमारी माताएं, हमारी बेटियां रोड पर हैं और ये लोग शीशे के घर में बैठकर यूं कह देते हैं कांग्रेस के भकाए लोग हैं। इतना बेवकूफ़ हम लोग हैं कि कांग्रेस के भकाए लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ये शुद्ध किसान है। ये कमज़ोर लोगों को इस तरह और कमज़ोर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना आपके माध्यम से है कि भाजपा के लोग ऐसा कोई बयान देकर इस किसान की आत्मा को और ठेस ना पहुंचाएं। ये बड़ी मार्मिक बात है। आतंकी और मतलब यहाँ पर जो है खालिस्तानी भी बताया गया था यहाँ पर कि कुछ खालिस्तानी इसमें घुस गए हैं और इसके अंदर काफ़ी राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी बयानबाजी भी आई और बड़ी मीडिया में यहाँ पर देखने को भी मिला। मैं वही बात बार बार मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि ये इस आंदोलन को बदनाम करने की बजाय भाजपा के लोग मोदी जी को बदनाम करने लग रहे हैं। मोदी जी को बदनाम करने लग रहे हैं, जिनको हम बहुत सुलझा हुआ, बहुत आत्मिक राजा हम लोग मानते हैं। और मोदी जी के नीचे लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, अपनी बुराई से बचने के लिए, ये दिल्ली देश की राजधानी है। अगर ये अमीरों की राजधानी है तो गरीबों की भी है, अगर उद्योगपतियों की है तो किसानों की भी है, अधिकारियों की है तो किसानों की भी है, ये सबकी है। इससे बड़ी दुखदाई बात और क्या होगी भाई? हमारे किसान लोग, अरे बात माननी तो बाद की बात थी, राजधानी में जाने से रोका जा रहा है।
चलिए, एक बात और है, जहां देश के प्रधानमंत्री की आप बात कह रहे हैं, किसान 7वां दिन है और ठंड आपको अब कुछ देर में लगने भी लग जाएगी। तो स्वामी जी ये बताइए कि सरकार को अब तक बातचीत कर लेनी चाहिए थी। तो देश के प्रधानमंत्री हर जगह ये कहते हैं कि हम हर वर्ग की चिंता करते हैं, हर वर्ग के हितैषी हैं, वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर कोई भी किसी तरह से वार्ता के लिए ना सरकार आई है। क्या कारण मानते हैं? अब यही तो दुख की बात है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से, अब किसान क्या कर सकता है बताइए? किसान ने अपना घर छोड़ दिया, उससे पहले अपना काम छोड़ दिया, उसके बाद अपना परिवार छोड़ दिया, अब इस रोड पर आकर बैठ गया। किसान तो तपस्या कर सकता है, किसान तो दुख झेल सकता है, किसान भूखा रह सकता है, किसान इनकी बौछारें सह रहा है, इनके कांटेदार तारों को सह रहा है, इनके लट सह रहा है। अब किसान तो नहीं कर सकता ना कि मैं लड़ाई करूंगा, लेकिन ये मोदी जी के लिए ही हम ये बात कह रहे हैं। यही दुख की बात है कि मोदी जी आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आप बहुत अच्छे विचारों के राजा हैं, तो ये क्या हो रहा है? चलिए, एक बात और सामने है। आपने थोड़ा एक हट कर के सवाल है स्वामी जी, राजनीति में भी आपने जो है कदम रखा था। सोनीपत आपका जो है गृह जिले से आप टिकट जो है मांग रहे थे लोकसभा की, जेजेपी से जो है संबंध उस समय थे। अब क्या इस तरह की वार्ता हो रही है? जो लोग कमेरे मजदूर की बात करने वाले आज ना किसी प्रकार से समर्थन में आए हैं और इसे सही ठहरा रहे हैं, और ना आज किसान सड़कों पर है और आप किसानों के मैं तो बीच। ये भी कहूँगा, मैं तो बड़ा खुला ही बोलता हूँ जी। अब कई लोग कहते हैं, भाजपा के लोग, कि भाई ये तो कांग्रेस के भकाए लोग हैं, या कहते हैं विपक्ष के लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश में विपक्ष ही कमजोर है, इसलिए सब हो रहा है। जो किसान रोड पर मारा जा रहा हो और मजबूत विपक्ष हो, हिम्मत है किसी के उसके ऊपर लठ चला दे और ऐसे कुछ हो जाए। विपक्ष अगर मजबूत होता वहाँ बैठ जाते संसद के सामने, भाई ये हमारे लोग हैं, ये भी तो देश के लोग हैं, विपक्ष क्यों नहीं साथ में बोलेगा? ये कौन सा गलत बात है? मैं तो ये कहता हूँ कि किसान के पक्ष में पूरे विपक्ष को आना चाहिए, सभी पार्टियों को आना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में जेजेपी पार्टी किसान और जवान के नाम पर चुनाव लड़कर आगे बढ़ी थी, आज तो कहीं देखने में आई नहीं है। ये बेशर्मी की बात है, ये बेहूदी बात है, ये पूरी तरह से समाज के लिए नकारा बात है और राजनीति के लिए भी नकारा बात है। आगे कौन लोग आएगा किसान के नाम पर? विपक्ष को आना चाहिए, यहाँ पर कांग्रेस को भी आना चाहिए, यहाँ पर बसपा को भी आना चाहिए, यहाँ पर और दूसरी बात लोगों को आना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल का बड़ा धन्यवाद करूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत मेरा अपना स्वयं का सुझाव है। जो भी किसान का समर्थन करेगा हम उसको अच्छा क्यों नहीं बताएंगे? ये तो अन्नदाता का स्वागत है। अब केजरीवाल जी ने कहा कि मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस कहे तो भी अच्छी बात है, कोई और कहे तो भी अच्छी बात है। ये कोई किसी का बहकाया व्यक्ति नहीं है। ये देरी हो रही है, ये गलत हो रहा है, ये किसान को झंझकोरा जा रहा है, किसान को ठेस पहुंचाई जा रही है, ये मजाक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी को कह देते हैं तो कांग्रेस के भकाए लोग हैं, ये सब गलत बात है। अब आखिरी में जो है हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और उन संत साधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसका मैंने पहले सवाल में जिक्र किया था कि आज तमाम गुरुद्वारे जो है लंगर सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आध्यात्मिक लोगों से, सभी महात्माओं से ये अपील करूंगा, और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। आप अपने जहाज में बैठकर चेक कर लो, यहाँ बच्चा रोड पर कोई छोटी बात नहीं है, ये मजाक की बात भी नहीं है, इसे कोई भी नहीं बचेगा, सबसे बड़ा पाप लगेगा। कोई संत और महात्मा आज कैसे बैठा रह सकता है? क्या सरकार के साथ में बैठेगा? एक एक बच्चा, बूढ़ा, हमारी माताएं, हमारी बेटी काम छोड़ के रोड के ऊपर हैं, और कोई लोग प्रोटोकॉल निभा रहा है, कोई सरकार को देख रहा है। मैं बहुत कड़वी बात भी कह रहा हूँ और मैं अपील भी कर रहा हूँ, अगर कहीं आध्यात्मिकता है, कहीं आपका सत्संग है, कहीं आपका चोला है, तो कब काम आएगा? ये कौन सी लड़ाई में जाएंगे ये लोग? ये को धर्म युद्ध नहीं चल रहा है क्या? ये न्याय की लड़ाई नहीं चल रही है क्या? आप जाकर तो देखो, आप रिकॉर्ड करके देखो, कम से कम 20 किलोमीटर तक रोड पर आ गए। और ये केवल एक रोड की बात नहीं है, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ
और सबसे इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ, महात्माओं को तो सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन लोगों की भावनाओं की कदर करो, किसान की आत्मा को ना दुखाओ। ये अन्नदाता कहने की बात नहीं है, इस टाइम सबके दिलों में बड़ा दुख हो रहा है जब ये बयान देते हैं। ये तो कांग्रेस के बकाए लोग हैं, क्यों ऐसी स्थिति बना रहे हैं, क्यों ऐसी बेकार की बात सुना रहे हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान साथ में है, चारों तरफ खड़ा है, कोई हिलने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई फूट डालने वाली भी बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेचारे कभी भी समाज हित की बात नहीं करते हैं। पिपली कांड हुआ, किसानों पर लाठी चली और मीडिया ने ऐसे पूछा जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। मीडिया ने पूछा क्या आप उसकी जांच करेंगे? वो क्या जवाब दे रहा था? वो कह रहा था होली जांच। कौन सी जांच? उसका लहजा था ये मुख्यमंत्री की बातें होती हैं। अरे मुख्यमंत्री को तो ये कहना चाहिए भाई मैं जांच कराऊंगा, गलत हुआ जो भी हुआ। तो ये भी कहा था कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो फिर क्या वो वीडियो झूठी हैं, वो चोट लगी झूठी हैं? यही अहंकार की बात हो रही है। इसलिए मैं मोदी जी से तो अपील कर रहा हूं, मेरा ये मानना कि मोदी जी बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन नीचे जो बैठे लोग हैं सारे बरगला रहे हैं, वो समाज के दुश्मन हो रहे हैं। और खासकर हरियाणा प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस आंदोलन को नाक का सवाल ना बनाया जाए, इस किसान के दुख और दर्द को समझो, ऐसे साइड की बात ना करो। कोई इसको खालिस्तानी बता रहा है, कोई इसको कांग्रेसी बता रहा है, कोई इसको असामाजिक तत्व बता रहा है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। जी, जन आंदोलन आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेसी बता रहे हैं, तो जो है प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से तो विपक्ष अपनी भूमिका भी निभा सकता है। मान लीजिए कि सरकार कहती भी है तो विपक्ष अपनी मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। विपक्ष देश का कमजोर है। विपक्ष का ये धर्म बनता है कि विपक्ष यहाँ क्यों नहीं खड़ा होगा, विपक्ष क्यों नहीं टोकेगा। अगर विपक्ष मजबूत ना हुआ, सत्ता पक्ष वाले मनमानी करेंगे। विपक्ष को तो आना चाहिए, विपक्ष को तो बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें समय दिया। और जी सब कैसे अच्छे हैं, एक मिनट ये तो पूछ लो। जी 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 बिल्कुल, ये जनता का सवाल है। और इस बारे में आपका आपने हालांकि ये जरूर कहा था व्यक्तिगत। बोलिए। मेरी जो मर्यादा है, मैं ऐसी कोई भाषा, हमारा किसान कभी टकराव की बात नहीं करता, हमारा किसान कभी भी नुकसान की बात नहीं करता, हमारा किसान कभी किसी को गलत नहीं बताता। इसलिए हमें ये दुख है, हम उनको अच्छा मान रहे हैं जब भी हमें परेशानी हो रही है। इसलिए ये बात इस तरह से आई है। अगर देश के प्रधानमंत्री को वर्गलाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। कैसे हो गया? कल को कोई उसको वर्गला के चला जाएगा तो वो तो तोपे चला देगा किसानों पे। सवाल खड़े हो रहे हैं स्वामी जी। नहीं, किसान का ये दुख है, बहुत गहरी पीड़ा है ये किसान की। किसान क्या बोलेगा और बताओ? ये आपके सामने ड्रोन से चेक कर लो आप, और क्या बोलेंगे? क्या उनको दिखता नहीं है? क्या मीडिया दिखाती नहीं है? क्या कोई बताता नहीं है? एक एक बात उनके पास, जब उनके पास ये भी खबर है कि भाई इसमें तो ये तो गलत लोग हैं, तो क्या ये दिखता नहीं है? ये सब बनी बनाई बातें हैं। इसलिए किसान बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ है। कोई बैठ के दिखाए, कभी बैठा था कोई किसी आंदोलन में इस तरह से? ये दुख है इनका, किसान का बहुत दुख है। प्रधानमंत्री जी कोई 5 साल के बच्चे नहीं है जिनको लॉलीपॉप दे के वर्गला लेगा कोई। 120 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनको ये जनता लादू उन्होंने जो प्रधानमंत्री हो, जनता लादू उन्होंने पापा जी गाल ले तो लगातार जो है ये बात अंदर की पीड़ा है, बच्चे ने ना कोई इस बात को समझना चाहिए जो बोल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है, यहाँ थे जो है महंत जसमेर जी महाराज जो है हमारे साथ थे, और उन्होंने जो है किसानों की इस पीड़ा को रखा और सरकार को और तमाम बातों पर, जहां राजनीतिक सफर की हमने बातचीत की, किसानों के इस 7 दिन के आंदोलन की यदि बात हमने बात की, इन तमाम बातों पर चर्चा की, और उन मंदिरों का, उन जो है महंतों का, उन लगातार उन लोगों का भी जिक्र किया जो आज यहाँ किसानों के आंदोलन में नज़रअंदाज हैं।
और उसके बाद जो है उनका अब ये कहना है कि तमाम विश्व का पेट भरने वाला अन्नदाता वो चाहे वो भंडारण भर देता है, आज उसके जब ऊपर आफत आई तो उसके लिए तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए, ऐसा उनका। तो तमाम लोगों को यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि स्वामी जो जसमेर सिंह की बात जो है वो कितनी उन महंतों तक सबको आना चाहिए, तो आना चाहिए, वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सीडी तहलका, पानीपत।